में 36 पुलिस वाले बर्खास्त कर दिए गए, नौकरी में आए ही नहीं। मुलायम जी डायरेक्ट लखनऊ से चले हेलीकॉप्टरवा लेकर कोलसी के गांव के बगल में खेत में उतार दी। कानून व्यवस्था में रह करके ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसको सीधे रूप से उसको बर्खास्त करके और उसको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। इतना बड़ा संकट आया है कि अगर मीडिया वालों को कुछ अपशब्द भी कह दे तो मीडिया वालों को हम कुछ नहीं बोलना चाहिए। जौनपुर में एक ऐसी घटना जो पूरे देश को झकझोर देती है। लगातार अनुराग यादव के हत्याकांड से सभी लोग इस प्रदेश की सरकार से नाराज दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या हो पाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओपी जी, जो पूर्व के दरोगा रहे हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अनुराग की हत्या हुई है वो हमारे देश के लिए एक होनहार बेटा था और उसकी 5 बहनों का इकलौता भाई था। माँ पिता के बुढ़ौती के लाठी का सहारा था। जिस तरह से यह निर्मम हत्या हुई है, आज तक मैंने बहुत 41 साल की सेवा करके आया, बहुत मर्डर हुए, गोलियां मारी गई, गोली चलाई गई, लेकिन जिस तरह खस्सी भेड़ की तरह उसके सर को काट करके अलग कर दिया गया, इससे देश तो हिल ही रहा है, सरकार नहीं हिल रही है। न ही हमारे जोगी जी पे फर्क पड़ रहा है। हमारे माननीय अखिलेश जी जो हैं, अखिलेश जी यादव का मामला है तो अब तक चुप हैं, और नहीं तो सपा के कुछ नेता वहाँ कह रहे हैं कि इस पे पहल हो रही है, अखिलेश जी भी पहल करेंगे। अभी ये लोग चुनाव में व्यस्त हैं। किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तो आम जनमानस के लिए न चुनाव होता है। हमसे न चुनाव लड़के वो जीत कर जाते हैं कि वो अपने स्वयं तब अपना वोट डालने अपने जीत जाए। जब हमारे लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम आम जनमानस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको तो पहले जिले जनमानस में वो लड़का था जो होनहार बेटा दुनिया से चला गया, तो उसके देखना चाहिए। दूसरी चीज़ की वहाँ उसमें दरोगा जो पुलिस में कार्यरत है वो पूर्ण रूप से कानून को हाथ में लिया है और उसकी साजिश से वो लड़का मारा गया है। जबकि यह ऐसा जघन्य अपराध, उसको कानून व्यवस्था में रह करके ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसको सीधे रूप से उसको बर्खास्त करके और उसको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। मैं पुलिस विभाग में रिटायर जरूर हूँ, लेकिन मैं पुलिस की लड़ाई भी लड़ता हूँ। पुलिस की जो भी कमियां हैं, जो सरकार से मांगे हैं, उसकी लड़ाई मैं लड़ता हूं, लेकिन यह लड़ाई नहीं लड़ता हूं कि कानून को हाथ में लेकर के किसी की हत्या करावे। उसका मैं बैकिंग करूं। उसका मेरी संस्था, मेरी जो सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर नाम से संस्था चलती है, उस संस्था का यह काम नहीं है कि किसी अपराधी का मैं बैकिंग करूँ। मेरे विभाग का कोई अपराधी है तो उसका मैं विरोध करूंगा। तो दरोगा जी को जेल जाना चाहिए और फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहिए। और माननीय जोगी जी जो हैं वहाँ, अब बताइए आप, मोटी मिसाल कि उनका बुलडोजर जो चल रहा है, कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार, बुलडोजर। इसमें माया जी भी ट्वीट कर रही हैं, माया जी भी कुछ बोल रही हैं, कह रही हैं कि जैसे एक चीज़ में उन्होंने कहा है कि हम जिसके साथ हैं उसको जिता के रहेंगे। अपना तो एक सीट निकाल नहीं पाई और सबको जिताने का ठेका ले बैठी हैं। अभी माननीय जोगी जी कहे हैं कि जो बांटेंगे वो जो कटेंगे। अब बताइए, जो बांटेंगे वो कटेंगे, किसको जोड़ेंगे? क्या हम इन लोगों की राजनीतियाँ हैं? उस पर अखिलेश जी कर रहे हैं कि जो जीतेंगे जुड़ेंगे तो वो जीतेंगे। अब बताइए, ये लोग अपनी कटाक्ष भाषाएं में परेशान हैं, न कि आम जनमानस की जो जघन्य अपराध हो रहा है उस पर नहीं परेशान है। अभी देख रहे हैं बैंकों में, अभी जब कहते हैं लोग कि जोगी जी की भय से गुंडा दमन हो गया है। क्या गुंडा दमन हुआ? हमने तो नहीं देख रहा, हम तो नहीं देख रहे हैं। अपराधी बेखौफ उसी तरह दिन हत्याएं हो रही हैं, इसके बाद लूट हो रही है, बैंक की सरेआम लूट हो रही है। इसमें कहीं न कहीं से पुलिस कमजोर है। क्यों? इसलिए पुलिस, ये कानून व्यवस्था अगर टाइट होती तो ये अपराध नहीं होते। पुलिस कमजोर कैसे हो जाती है? पुलिस राजनेताओं से कमजोर है। अभी भाजपा के लोग हैं, सपा की सरकार आएगी, कभी बसपा की आएगी, कभी भाजपा की आएगी, सारे सरकारों में अपराधियों को शरण इन लोगों को देना है। अपराधी जब नेताओं के सामने तो कहेंगे कि बिल्कुल शरीफ, वो लोग जो है करेक्टर रोल लिखने का ठेका ले बैठे हैं हमारे नेताजी,
तो इस तरह से हमारे अंदर, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, एक विधायक जी थाने पर चौकी इंचार्ज को, दरोगा एसओ को धमकी दे रहे हैं कि उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है, उसका करेक्टर लिखना है, वो कह रहा मैं नहीं लिखूंगा, तो उसके विरुद्ध उसको जो है सस्पेंड और बर्खास्त करें, उसको गालियां तक देने का, थाने में आकर के जूता से मारूंगा। अच्छा, जो अनुराग यादव की जो हत्या कर दी, उसके सर को कलम कर दिया जाता है, उसकी बहन अब लगातार मीडिया वालों से लड़ जा रही है, कह रही कि मीडिया वाले कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। ऐसा देखिए, मीडिया वाले न्याय की बात जो कर रही है तो वो इतना प्रताड़ित है। वो लड़की मेरे पोती के समान है, मेरी उम्र 66 साल हुई तो पोती के समान है, तो उसके ऊपर इतना बड़ा संकट आया है कि अगर मीडिया वालों को कुछ अपशब्द भी कह दे तो मीडिया वालों को वहाँ कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले आवाज़ उठाने के लिए हैं तो आवाज़ उठा रहे हैं। और ये मीडिया जो आवाज़ उठाती है, मीडिया वो लड़की है तो उसको मैं कुछ नहीं कहता हूँ, इसलिए को बेचारी संकट की मारी है, विपद में उसके माता पिता चल रहे हैं। ये निर्भया कांड आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में जो हुआ था निर्भया कांड, रोडवेज में 10 बजे 11 बजे रात को घूम रही थी, क्या करने जा रही थी वो जाने, और उसकी हत्या हो गई। 1 साल भी नहीं बीता, सारे लोगों को फांसी की सजा हो गई थी, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उसमें 3 मुख्यमंत्री, यहीं मैं बलिया नरही में पोस्ट था उस समय, और नरही थाना क्षेत्र में उसका घर था, 3 4 प्रांत के मुख्यमंत्री आ गए थे। केवल क्या था, मीडिया वालों ने हाईलाइट किया, लेकिन मीडिया वालों ने हाईलाइट किया ये जो चैनल वाले, लेकिन जो मुख्य मीडिया है, पेपर वाले और चैनल वाले, ये लोग जो चल रहे हैं, ये लोग तो सरकार के बंध चुके हैं, जो सरकार कहेगी वही करेगी। वो सरकार को इसलिए कि सरकार से उनको मोटी रकमें मिलती हैं। तो इस नाते मैं गारंटी रूप से कह रहा हूँ कि मीडिया जो ये छोटे छोटे चैनल वाले जो अपना बना करके यूट्यूब पर चला रहे हैं, ये बेचारे तो इसमें तत्पर हैं, लेकिन मैं बड़े लोगों का तो भाई आलोचना करता हूँ। इसलिए अखिलेश यादव की मांग की जा रही है कि अखिलेश यादव कम से कम आ जाएं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो कभी हुआ करते थे तुरंत ट्वीट करते थे, तुरंत पहुंचने का काम करते थे। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं, अभी देवरिया में कांड हुआ था, एक यादव की हत्या हुई और यादव के एवज में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई। तो वहाँ एक यादव की हत्या में दोष ब्राह्मणों का था, पहली हत्या यादव की हुई थी। हम देखिए, जो भी मैं कहूँगा, मैं अपने दिमाग से, मैं बिना भय के जो सत्य चीज़ें वही मैं बोलना चाहता हूँ। तो उस घटना में यादव का दोष था, ब्राह्मण का, ब्राह्मण ने पहले यादव की हत्या किया, उसके एवज में 5 हत्याएं हुई। तो वहाँ, लेकिन यहाँ वो कानून हाथ में लेकर के यादव ने किया, यह गलत था, इसलिए कि उस ब्राह्मण को फांसी की सजा मांगते, वहाँ जो कि है माननीय अखिलेश जी जाकर के बैठ जाते, लेकिन वहाँ एक के बजाय 5 हत्याएं हुई, वह तो गलत, कानून को हाथ में लेता था, गलत था। तो वहाँ एक तरफ से माननीय अखिलेश जी हो गए, दूसरे तरफ से माननीय जोगी जी हो गए, और जाकर के ये लोग अपने उल्लू सीधा करने लगे। ये लोग उस पर वोट की राजनीति होने लगी, जातिगत सबर्ड बनाम बैकवर्ड होने लगा, बैकवर्ड बनाम SC कहीं होने लगे। यह सब के लोगों की है। हम लोगों को, जो आम जनमानस को जातिगत धाराओं में बांटने का कार्य जो कर रहे हैं ये राजनेता लोग, ये न करें तो बेटर होगा। अभी आपने कहा है कि माननीय मुलायम जी होते तो ट्वीट भी करते, हो सकता है कि अब तक मौके पर भी पहुंच गए होते। एकदम कटुक सत्य। आप लोग नहीं जानते होंगे, मेरी उम्र हो गई, मेरी नौकरी सेवा काल में एक जनपद बस्ती के सिद्धार्थनगर जिला बन गया है, उसमें एक थाना है धर्म सिंहमा, उसमें गांव है कराहना। कराहना में 13 यादवों का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। एक पांडे थे, लिखते थे, जब बाईकास्ट भूमिहार थे, उनसे त्रिजुगी यादव की दुश्मनी चलती थी, तो उन लोगों ने 13 यादवों का इनकाउंटर कर दिया। उसमें 36 पुलिस वाले बर्खास्त कर दिए गए, नौकरी में आए ही नहीं। मुलायम जी डायरेक्ट लखनऊ से चले हेलीकॉप्टरवा लेकर को उसी के गांव के बगल में खेत में उतार दिए। मुलायम जी, यह ताकत थी। मुलायम जी ने आज पुलिस को 3 प्रमोशन देकर के सबको दरोगा होकर रिटायर होने का अवसर माननीय मुलायम जी का है। ये कहीं से लेकिन नहीं है। जित हम ये नहीं कि मैं सपा का समर्थक हूँ, बसपा का विरोध करूँ, चाहे बसपा का समर्थक हूँ, भाजपा का विरोध करूँ। जो सच्चाई जो दिया है उसको तो मैं कहबे करूँगा। मुलायम जी से अच्छा मंत्री हुए,
केंद्र में, तो उन्होंने एक आदेश कर दिया कि जो शहीद हो रहे हैं जवान बॉर्डर पे, उनके शरीर का एक टुकड़ा भी मिलता है तो उसका अंतिम संस्कार जिलाधिकारी और एसपी मौके पर कराएंगे। तो मुलायम जी की एक क्वालिटी नेता थे, उनको नेता कहा जाता है, उनको धरती पुत्र कहा जाता है। धरती पर चल करके, जैसा कि वो चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, धोती कुर्ता में प्रधानमंत्री के कुर्सी चले गए, मैली कुचैली धोती कुर्ता पहने, तो वो उनके शिष्य थे। तो मुलायम जी की धारणा में और अखिलेश जी की धारणा में बहुत अंतर है। अखिलेश जी को तो अब तक वहाँ पहुँच करके बैठ के कहना चाहिए, है जोगी चले आओ अपना हेलीकॉप्टर लेकर के और आ करके आप यहाँ बैठा हूँ, यहाँ निश्चित रूप से जब तक तुम ये घर को ढा नहीं दोगे, पस्त नहीं कर दोगे, और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जज को देते थे कि शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा पर लटका दिया जाए जिसने उसका गर्दन उतारा। अभी मुसलमान